लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम याद कर रहे हैं उर्दू शायरी के उस सितारे को जिसकी कलम से निकले अल्फाज मोहब्बत, इंसानियत और क्रांति के पर्याय बन गए। साहिर लुधियानवी। उनकी रचनाओं में दर्द भी था, सच्चाई भी और एक अद्भुत संवेदना जो हर शब्द को अमर कर देती थी। 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे अब्दुल हई उर्फ साहिर लुधियानवी उस पीढ़ी के शायर थे जिसने बंटवारे की त्रासदी, समाज की असमानता और प्रेम की पराकाष्ठा को महसूस किया। उनका जीवन संघर्ष और संवेदना का मिला जुला सफर रहा। बचपन में माता पिता के अलगाव का असर साहिर के मन पर गहरा पड़ा। शायद इसीलिए उनकी शायरी में रिश्तों की गहराई और टूटन एक साथ झलकती है। लुधियाना और लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने लेखन की शुरुआत की और जल्द ही तल्खियां नामक उनका पहला कविता संग्रह 1945 में प्रकाशित हुआ। ये संग्रह उनकी पहचान बना। इसमें उन्होंने समाज, राजनीति और इंसान के असली दर्द को बेबाकी से उजागर किया। ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से हम। इस नज्म ने आत्मसम्मान और आत्मबोध की भावना को आवाज दी। विभाजन के बाद साहिर ने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया। शुरुआत में संघर्षों का दौर था, लेकिन 1951 की फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद प्यासा, फिर सुबह होगी, ताजमहल, कभी कभी जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे जो आज भी अमर हैं। फिल्म प्यासा का गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, साहिर के भीतर के विद्रोही और समाज संशोधक रूप को सामने लाता है। वहीं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उनकी रुमानी शायरी की पराकाष्ठा है। एक ही कलाकार की कलम से ये दोनों पहलू निकलना उन्हें अद्वितीय बनाता है। साहिर लुधियानवी की शायरी सामाजिक संदेश देती है, लेकिन वो किताबी नहीं, मानवीय है। उनका कलम इंसाफ और प्रेम दोनों का पुजारी था। उन्होंने लिखा, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये पंक्ति उनके अद्भुत आत्मविश्वास और जीवन दर्शन को दर्शाती है। एक और उनका प्रसिद्ध शेर है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। ये पंक्तियां केवल कविता नहीं, एक युग का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण पर तीखा प्रहार थी। साहिर ने गीतों में गीतकारों को वो जगह दिलाई जो पहले केवल संगीतकारों या गायकों को मिलती थी। वो पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपना नाम गीत एल्बम के कवर पर संगीतकार से पहले छपवाया। ये उनकी आत्मगरिमा का परिचायक था। उनके गीत भावनाओं को साधने के साथ विचारों को जगाने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके गीतों में कभी मोहब्बत की मिठास थी, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, और कभी समाज की कड़वी हकीकतें, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। साहिर लुधियानवी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मी गीतों को साहित्यिक ऊंचाई दी और साहित्य को जनसुलभ बनाया। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लेकिन वो हमेशा मौन संवेदनाओं के कवि रहे। उनके जीवन में प्रेम था। अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा के साथ उनके रिश्तों ने उनकी कविता में भावनाओं का नया रंग भर दिया। परंतु वही प्रेम अंततः अधूरा रहा और यही अधूरापन उनके कलाम की पहचान बन गया। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये पंक्ति मानो उनके जीवन का सार बन गई। एक ऐसा भाव जिसमें अपूर्णता ही पूर्णता बन जाती है। 25 अक्टूबर 1980 को 59 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। मुंबई का वह दिन उर्दू शायरी और हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में एक बड़ा शून्य छोड़ गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।